सो स्टूडेंट्स वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। एक टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। वाइज वर वुमेन्स डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791 इन फ्रांस, यानी कि जो आपका 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया था उसमें जो है आपकी जो है वुमेन डिससेटिस्फाई क्यों थी। what lauded the revolutionary government इंट्रोड्यूस द इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेंस, यानी कि उसमें बाद में क्या चेंजेस किए गए जिससे कि वुमेंस की कंडीशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791 रिड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन एंड डिनाई द राइट टू बी वोट, यानी कि जो आपका 1791 में उन्होंने क्या किया था कि पैसिव जो सिटीजन थे, जो वोटिंग का राइट नहीं रखते थे, उन्हें जो है वो वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था, यानी कि वुमेन्स को पैसिव सिटीजन में इंक्लूड किया गया था, उन्हें वोटिंग का राइट नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ इस रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या था कि जो रिड्यूस, आप लिख ही लो, रिड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन and denied the right to vote। देन उसके बाद द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फॉलोइंग लॉ टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन्स, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने किस तरह से इनकी लाइफ को चेंज किया था। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, इसमें आप ये जो है 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें आप रिड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन एंड डिनाइड द राइट टू बी वोट। इसको आप क्लियरली जो है वो आप एक बार अपनी बुक में देख सकते हो कि क्या उन्हें जो है वो 1791 में जो है वो दिया गया था। मैंने आपको पिछली उसमें भी बताया था, तो उसमें आप क्लियर कर सकते हो कि भी किस तरह से वुमेन्स को जो है वो राइट मिला था या नहीं मिला था। देन उसके बाद जो था आपकी जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, जो स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, यानी कि उन्होंने स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किए थे वुमेन्स के लिए, स्कूल। देन उसके बाद जो था स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, यानी कि जो एजुकेशन थी वो जो है वुमेन्स के लिए जो है वो कंपल्सरी कर दी गई थी, यानी कि ज़रूरी कर दी गई थी फॉर ऑल गर्ल्स। Then after that, marriage were made in a contract entered into freely and registered under civil law, यानी कि वो जो आपकी मैरिज जो सिस्टम था उसको भी जो है वो थोड़ा सा जो है वुमेन्स को जो है राइट देते हुए कि वो डाइवोर्स भी ले सकती थी, और जो है क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करवाया जाता था और जो है वो सिविल लॉ के अंडर में होता था। देन उसके बाद जो था डाइवोर्स वाज मेड लीगल, यानी कि अगर कोई वुमेन्स सेटिस्फाई नहीं थी अपनी जो है मैरिड लाइफ से, तो वो जो है वो डाइवोर्स ले सकती थी। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि डाइवोर्स के लिए जो है वो डाइवोर्स के लिए divorce was made legal both men and वुमेन्स के लिए। वुमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब एंड रन स्मॉल बिजनेस, यानी कि वुमेन्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाने लग गई थी। देन उसके बाद जो था वो छोटा जो है वो स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती थी। देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है नेपोलियन बोनापार्ट का जो आपका है, ठीक है। तो व्हाट वर द या मतलब ये कह सकते हो वट वर द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस, या आप कह सकते हो डिस्क्राइब एनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन बोनापार्ट, या एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस, और हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, व्हाट रिफॉर्म डिड ही इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, यानी कि
इतने सारे क्वेश्चन आपके इस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेन क्वेश्चन है वही मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चे आप ये जो है क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या नाम है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ और इसके पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट, यहाँ लिया क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, who was Napoleon Bonaparte's what reforms did he introduce in France? अच्छा देखिए बच्चे, जो आपके जो पीडीएफ हैं वो मैं आपके लास्ट जो चैप्टर था डेमोक्रेसी, जो आपका सेकंड चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सिविक्स का सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो आप सेकंड चैप्टर के कल मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अपलोड तो वीडियो हो चुकी है लेकिन आपके पीडीएफ में कल सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हो। इसके बाद जो आपके जो हिस्ट्री का ये चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं नेक्स्ट उसमें करूंगी, ठीक है। तो इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको क्लियर भी कर दूंगी, साथ साथ में बता दूंगी भी। इसके अलावा बच्चे आपको जो है चैप्टर के जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपको अच्छे से वीडियो में देखना है। देन उसके बाद आपको चैप्टर रीड करना है और उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, या कोशिश करें तो आप पहले स्टार्टिंग में 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप जब 1 मार्क्स के करेंगे तो आपके 3 मार्क्स के भी जो है उसमें से ही निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के तो मैं आपके कंटिन्यूअस भेज ही रही हूँ। और बच्चे एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको कोई भी सेपरेट कॉपी जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यूटी में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट इको का चैप्टर बताया, देन उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का करवाया, और उसके बाद मैंने आपको जो है वो सिविक्स का चैप्टर करवाया, और उसके बाद मैं हिस्ट्री का करवा रही हूँ। तो आप कंटिन्यूटी में जो है चारों चैप्टरों को करोगे, आपको इसके लिए सेपरेट कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे आपकी क्लास होंगी तो कॉपी जो है ये चारों जो है वो बुक जो है आपकी, ये मेरे को ही रीड करवानी है आपको। तो क्या है कि कॉपी मेरे को ही चेक करनी पड़ेगी, तो ऐसे कोई इशू है नहीं कि आप अलग अलग जो है वो सेपरेट कॉपी बनाएं इनकी। आप कंटिन्यूटी में जो है इन चारों चैप्टरों को करेंगे। फिर उसके बाद यही आपका जो है फर्स्ट यूटी अगर होता तो ये आपका सिलेबस था, ठीक है। तो आप ये माइंड में रखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, कंफ्यूज नहीं होना है आपका, वो सेकंड चैप्टर है डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड नहीं है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। तो देन उसके बाद हम इको का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर के बाद। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी में हम चारों जो है वो बुकों को लेकर चलेंगे। तो पहले मैं ये चैप्टर खत्म करूंगी, नेक्स्ट जो है वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन पीडीएफ जो है आपको कुछ टाइम के बाद मिल जाएंगे इनके। कोशिश करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था हमारा, हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, व्हाट रिफॉर्म डिड ही इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। इसका मैं आंसर आपको बताऊं तो आपका है नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस आफ्टर क्राउनिंग हिमसेल्फ, यानी कि जब वो खुद ही रूलर बना, आफ्टर क्राउनिंग हिमसेल्फ as the emperor of France in 1804, he saw his role as a मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि वो जब वो
रूलर बना तो उसने जो 1804 में, तो उसने जो क्या था किया था कि फ्रांस को जो है फिर से मतलब मॉडर्नाइजेशन, यानी कि वो मॉडर्न सभी जो है जितने भी एस्पेक्ट थे उसको जो है वो फ्रांस में फॉलो करवाना चाहता था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, सॉरी, यूरोप के जो मॉडर्नाइजेशन था उसको जो है वो फ्रांस में फॉलो करवाना चाहता था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ इन दिस रिगार्ड, उसने बहुत सारे जो है वो लॉ बनाए भी थे। देन उसके बाद उसका जो रूल बनाया गया था वो था आपका, अगर आप सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में देखें, ही इंट्रोड्यूस्ड ए लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सेफ नहीं माना जाता था, तो इसने जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफ किया, प्रोटेक्शन दी। देन उसके बाद आपका था यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, देन उसके बाद वेट्स एंड measure provided by the decimal system. Then after that, initially many saw Napoleon as a liberator and who would bring freedom to the people, यानी कि वो लोगों को फ्रीडम देना चाहता था, who would bring freedom for the people. Then many of his measures carried by the revolutionary idea of liberty and modern law to other part of the Europe, यानी कि उसके जो रूल और रेगुलेशन थे वो यूरोप में भी जो है वो फॉलो किए गए थे। दे लेफ्ट ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, मतलब उसने जो है लोगों की लाइफ पर जो है वो काफ़ी जो है इम्पैक्ट डाला था। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो है इसके आने से जो है फ्रेंच सोसाइटी जो है वो काफ़ी जो है वो उसमें चेंजेस आए थे, जैसे कि यूरोप में कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे थे। देन उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो आप बुक में अगर आप रीड करोगे तो आपका था द एबोलाइजेशन ऑफ स्लेवरी। द एबोलाइजेशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी, यानी कि ये टॉपिक के स्लेवरी मतलब जो दास होते थे, जो नौकर होते थे, उस सिस्टम को जो है वो किस तरह से जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। द कॉलोनीज इन द, जो आपकी कॉलोनीज थी, यानी कि जो पावरफुल कंट्री थी वो वीक कंट्री को अपने अंडर में कर लेती थी, उसको बोला जाता था कॉलोनाइजेशन। यानी कि जो कॉलोनाइजेशन के अंडर में जो होते थे, जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर कैन, यहाँ पर जो काम करते थे, जैसे कि आपने 8th क्लास में भी रीड किया था, तो आप जो है ये इसमें देख सकते हैं कि भाई इस तरह से जो है यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में जो है एज ए वर्कर्स वो वर्क करते थे। तो क्या था कि धीरे धीरे इसको जो है फ्रांस में जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन एक साथ नहीं किया गया था, क्योंकि क्या था कि जो रिचेस्ट पर्सन थे वो स्लेवरी के बिना जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें वर्क करने के लिए जो है वो स्लेव की ज़रूरत होती थी। और क्या था कि जो स्लेव होते थे वो उन्हें जो है जैसे वो वेजेस डिसाइड करते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता था। जैसे आपने प्लांटेशन वर्कर का 8th क्लास में रीड किया होगा, तो सेम वही कंडीशन आपकी यूरोप में थी कि किस तरह से जो है वो प्लांटेशन वर्कर को जो है वो टॉर्चर किया जाता था, उनको हराश किया जाता था। तो सेम इसी तरह से जो है आपका एबलाइजेशन मतलब ख़त्म करना, स्लेवरी मतलब जो सिस्टम था, दास प्रथा जो थी, जो नौकर होते थे।
तो क्या था कि इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए भी जो है बाद में जो है फ्रांस में जो है वो स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन बाद में जो है इसको बहुत ही कम कर दिया गया था।